जब पत्नी ने दिया अपने ही पति को धोखा। कॉल बेल का स्विच दबाते ही सारा घर झनझना उठा। दोपहर के 12 साढ़े 12 का समय होगा। जून की तपती दोपहरी। मालती किचन में आटा गूंद रही थी। बड़बड़ाते हुए सने हाथों से जैसे ही उसने दरवाजा खोला, श्री को देखकर वो सहम गई। साहब, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने मन में सोचा। तुम्हारी मेम साहब कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। श्री के मन में तूफान सा उठा। वो सोचने लगा, रीमा तो कभी भी अकेले या किसी फ्रेंड के साथ कहीं नहीं जाती। पिछले 2-3 महीने से उसके ऑफिस जाते ही तैयार होकर वो रोज कहाँ निकल जाती है। तभी रीमा पर्स हिलाती हुई आ गई और बोली, अरे तुम? अगर सुबह बताकर जाते तो मैं घर पर ही रहती। छोटे मोटे काम पेंडिंग थे, वो ही निपटाने गई थी। तुम्हारे पास तो संडे के अलावा कभी टाइम होता ही नहीं है। वो बात नहीं है, देख रहा हूँ आजकल तुम्हें अकेले शॉपिंग करने में मजा आने लगा है। श्री ने तंज कसा। खाना खाकर श्री ने फाइल और पेपर्स उठाए और ओके डार्लिंग कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। मेन गेट से निकलते ही साइड के कोने में उसकी नजर 2 बुझे हुए सिगार पर पड़ी। श्री का माथा ठनका। इस समय सिगार पीने वाला कौन हो सकता है? मेरा कोई दोस्त तो आने वाला नहीं था। दिनेश भाई भी सिगार पीते नहीं हैं और इस समय वो आ भी कैसे सकते हैं? ऑफिस के लिए वो काफी लेट हो रहा था, इसीलिए उसने इस तरफ से ध्यान हटाकर अपनी कार ऑफिस की ओर मोड़ दी। काफी दिन बीत गए। श्री अपने मन की पीड़ा रीमा से शेयर नहीं करना चाह रहा था। प्यार से ही रीमा के भटके कदम रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इतना तो वो समझ गया था कि इस सब में रीमा की किसी सहेली के भाई या हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, पर किसका? पैसे वाले घरानों में आवारागर्दी करने वाले दिलफेंक और तमाशा देखने वाले लड़कों की कमी नहीं है। वो अपनी शानो शौकत और खर्चीली आदतों की वजह से मिडिल क्लास की भोली भाली सुंदर लड़कियों और विवाहिता औरतों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। बरसों पहले उसने अपनी माँ को इसी तपस्या और दुख की आग में तपते देखा है। जब वो 7 साल का था, तभी उसके पिता अपनी दोस्त के साथ अमेरिका जाकर बस गए। माँ एमए तो थी, किसी तरह कड़ी मेहनत से उन्होंने बीएड किया, फिर कॉलेज में जॉब किया ताकि श्री की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। माँ के संस्कारों की अनूठी छाप होने के कारण ही उसे अपनी पत्नी रीमा का यह आचरण सहन नहीं हो पा रहा था। उसने मन ही मन में फैसला किया कि जब तक सच्चाई का पता ना लगा ले, वो रीमा से किसी भी तरह के सवाल जवाब नहीं करेगा। अपने डीएसपी दोस्त की हेल्प से उसने रीमा के फोन को ट्रेस करना शुरू किया। रीमा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। बहुत आगे की सोच पाना उसके बस की बात थी भी नहीं। कुछ दिन पहले ही रीमा ने अपनी पड़ोसन मिसेस दुआ के कहने पर किटी पार्टी ज्वाइन की थी। यहीं पर उसकी दोस्त जयपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति की बहू काव्या से हुई। कुछ ही दिनों में रीमा और काव्या एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई। घर परिवार की बातें हुई, रिश्तों की बातें हुई। काव्या ने बताया कि उसके पति ताश, पार्टियों और पीने पिलाने के बेहद शौकीन हैं। फिर रीमा ने बताया कि उसके पति पीना तो दूर शराब को छूते तक नहीं है। काव्या ने रीमा से सहानुभूति जतलाई। फिर तो तुम्हें बहुत कोफ्त होती होगी ना? नहीं तो कोफ्त की क्या बात है? हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी बातें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एक दिन काव्या अपने साथ अपने बंगले पर रीमा को ले गई। रीमा उसके बंगले की भव्यता और शानो शौकत देखकर हैरान रह गई। दोनों बाहर लॉन में ही बैठकर बातें कर रहे थे। तभी काव्या का देवर गौरव अपनी कार पार्क करके बंगले के अंदर जा ही रहा था कि काव्या ने पुकारा और रीमा का गौरव से परिचय करवाया। तीनों वहीं लॉन में काफी देर तक बैठे रहे। उन दोनों की दोस्ती का वो पहला दिन था। काफी देर हो चुकी थी। रीमा ने उससे चलने की इजाजत मांगी तो काव्या ने गौरव से अनुरोध किया,
भैया, अगर आप फैक्ट्री की तरफ जा रहे हो तो प्लीज रीमा को उसके घर तक छोड़ दीजिए। गौरव तुरंत मान गया। रीमा कुछ ही समय में गौरव से काफी घुल मिल गई थी। रीमा के घर पहुंचकर गौरव ने कार से उतरकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर रीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले दिन की दोस्ती में हाथ तो मिलाइए, आज आपकी ड्राइवरी की है मैंने। रीमा की तरफ हाथ बढ़ाकर गौरव जोर से हंस पड़ा। रीमा भी उसकी हंसी में शामिल थी। 2 दिन बाद श्री इवनिंग फ्लाइट से मुंबई से जयपुर लौट आया। श्री के परफॉर्मेंस से उसके बॉस बहुत खुश थे। करोड़ों का मुनाफा हुआ था कंपनी को। बॉस ने अगले महीने उसे प्रमोशन का आश्वासन दिया। साथ ही 25,000 रुपए पर्सनल शॉपिंग के लिए भी श्री के पास भिजवाए। इन सब से श्री बहुत गर्वित था। 4-5 दिन घर में ऐसे ही गुजर गए। इस बीच श्री ने महसूस किया कि रीमा घर में कम ध्यान दे रही है। एक दिन उसने रीमा को टोका, रीमा, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम कोई गुलदस्ता भी नहीं बनवा रही हो, कार्निस भी सूखा पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल पर भी फूल नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, रीमा ने श्री से आंखें चुराते हुए कहा। एक पल को उसे ग्लानि भी महसूस हुई कि उन 2 पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का आना सही नहीं है, लेकिन जीवन की भूल भुलैया ही ऐसी है। इंसान को सही गलत का ध्यान रहता ही कहाँ है। श्री प्रमोशन के बाद अपनी दिनचर्या में बिजी हो गया। उधर रीमा, काव्या और गौरव अपने रंग में व्यस्त थे। फोन पर प्रोग्राम फिक्स हो जाता और रीमा घर से बाहर निकल जाती। श्री को शक हुआ। एक दिन ऑफिस के काम से उसे फुर्सत मिली तो उसने ऑफिस का दरवाजा बंद करके सारे टेप सुने। उसका दिमाग घूम गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रीमा का इन्वॉल्वमेंट गौरव से चल रहा था। इस परिस्थिति से बचने के लिए उसने फैसला किया कि रीमा को उसे जल्द से जल्द इस भंवर से निकालना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ दिन और बीते। एक दिन ऑफिस से वापस लौटने के बाद उसे रीमा फिर से घर पर नहीं मिली। उसे पूरा यकीन हो गया कि रीमा जरूर काव्या के ही घर पर होगी। उसने सुमन को काव्या के नंबर पर फोन मिलाने के लिए कहा। श्री का शक सही निकला। रीमा काव्या के घर पर थी। सुमन से कहकर श्री ने रीमा को तुरंत घर वापस लौटने का आदेश दिया और कॉरिडोर में चहलकदमी करते हुए उसका इंतजार करने लगा। रीमा के घर में घुसते ही श्री का धैर्य जवाब दे गया। वो गुस्से में बोला, रीमा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में आजकल घर के लिए लगाव कम क्यों हो गया है। क्या बाहर की जिंदगी से तुम्हारा जीवन कट जाएगा? अपने फ्रेंड सर्कल में जाना कोई पाप तो नहीं है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं घर की 4 दीवारी में बंद रहूं? रीमा, तुमसे बंद रहने के लिए कौन कहता है? मैं तो तुम्हें दुनिया की गंदी नजर से बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी श्री, कहते हुए रीमा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। श्री ये सोचकर आश्वस्त हो गया कि रीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो अपना ध्यान घर गृहस्थी पर ही लगाएगी। रीमा कुछ दिनों तक घर पर ही रही। सुमन की मदद से उसने पूरे घर को साफ सुथरा करके नए सिरे से सजाना शुरू कर दिया। एक दिन 11 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजी। गौरव था। रीमा, तुम जल्दी से तैयार होकर होटल रॉकव्यू में आ जाओ, काव्या भाभी भी वहीं पहुंचने वाली है। नहीं गौरव, मैं नहीं आ सकती, श्री भी बाहर गए हैं। आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, आखिर दोस्तों का भी तो कुछ हक होता है ना। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से लेने आ रहा हूँ। नहीं, तुम लेने मत आओ, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। जरा पहले काव्या से बात करवाना। नहीं, वो तो यहाँ नहीं है, बस पहुँचने ही वाली है, घर से निकल चुकी है, गौरव टालने के अंदाज में बोला। तैयार होते होते रीमा डर रही थी कि कहीं श्री वापस ना आ जाए। उसकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी कि उसका ये कदम गलत है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में भी नहीं थी कि गौरव की बात को टाल सके। हाय रीमा। जैसे ही वो टैक्सी से उतरी, गौरव ने उसका स्वागत किया। काव्या आ गई क्या? रीमा की नजरें काव्या को ढूंढ रही थी। अरे नहीं, उसी का ही तो इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तुम तो ऊपर चलो, मेरे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
गौरव ने 2 कमरे पहले से ही बुक करवा रखे थे। कमरे में पहुंचते ही उसने रीमा का परिचय अपने फ्रेंड मिस्टर सूद और मधुकर से करवाया। फिर बोला, रीमा डियर, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैं तुमसे पहली बार तो नहीं मिल रहा हूँ ना? तुम यहीं रहो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गौरव कमरे से बाहर निकल गया। फिर मौका मिलते ही बाहर से आए दोनों दोस्तों ने रीमा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। पीने का दौर शायद पहले ही खत्म हो चुका था। रीमा कहती जा रही थी, प्लीज डोंट टच मी, पर तब तक दोनों हपशियों की तरह उस पर टूट पड़े। किसी तरह रीमा ने खुद को बचाया और गेट की ओर भागने लगी ताकि कोई उसे पकड़ ना ले। बहुत सारे सर्वेंट्स इर्द गिर्द जमा हो गए। बात बिगड़ती देखकर गौरव अपनी गाड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ ताकि वो पकड़ा ना जाए। अब तक होटल का मैनेजर भी पहुंच गया था। उसने घबराई हुई रीमा को आश्वासन दिया, बेटी, मैं तेरे पिता जैसा हूं, तो ऑफिस में बैठ, मैं इन लोगों से निपट कर आता हूं। रीमा की हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। ये सब उसने कहानियों और फिल्मों में ही देखा और सुना था। रीमा के मुंह से सारी कहानी सुनकर होटल का मैनेजर खुद उसे घर तक पहुंचाने गया। जिस कंपनी में श्री काम करता था, उस कंपनी के मालिक सेठ हीरालाल को मैनेजर बहुत अच्छी तरह से जानता था। पूरी वारदात की बात सुनकर सेठ जी बोले, श्री तो मेरे बेटे जैसा है, पता नहीं रीमा बेटी इस सब मामले में कैसे फंस गई। रीमा ने सारी कहानी बताते हुए कहा, मेरा गौरव से कोई संबंध नहीं था, उसकी भाभी काव्या मेरी सहेली थी, इसी बहाने वो मुझे अपना दोस्त मानता था बस। रीमा बुरी तरह सहम गई थी। श्री के गले लगकर वो खूब रोई। श्री भी मन ही मन में बेहद दुखी था। वो बोला, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि घर से बाहर कदम सोच समझ कर उठाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रीमा रोते हुए बताए जा रही थी कि उसने श्री को धोखा नहीं दिया है और श्री उसे तसल्ली दे रहा था कि उसे रीमा पर पूरा भरोसा है और वो हर हाल में उसके साथ है। आंसुओं में सारे गिले शिकवे धुल चुके थे। अब रीमा और श्री के बीच और कोई नहीं था। श्री जानता था कि रीमा के कदम बहक गए थे। उसने उसे धोखा तो दिया है, लेकिन श्री ने अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया और दिल पर पत्थर रखकर उसने रीमा को बातों ही बातों में ये जताया कि जैसे रीमा उससे सच कह रही है कि उसने श्री को धोखा नहीं दिया, क्योंकि वो रीमा से बहुत प्यार करता था और वो उसे एक मौका और देना चाहता था, लेकिन बिना बताए। वो चाहता था कि उसकी नजरों में रीमा का आत्मसम्मान यूं ही बना रहे और श्री मन ही मन रीमा से भी उम्मीद कर रहा था कि शायद अब रीमा इतनी बड़ी ठोकर के बाद वो अपने कदमों को संभाल लेगी और दोबारा से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सारी सच्चाई जानते हुए भी श्री का रीमा को ये जताना कि वो कुछ नहीं जानता और रीमा जो कह रही है वो सच कह रही है, क्या ये फैसला श्री का सही था? क्या उसका रीमा को एक और मौका देना और उस पे पूरी तरह से दोबारा से विश्वास करना, क्या ये सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।